नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सभी का यंग इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि बसोर और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैलेंडर चैप्टर को। ठीक है, तो आज की वीडियो ना बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और मैं आपको बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट सिखाऊंगा जो शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है जो वाले कोड मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, जो कोड मैं आपको पढ़ाऊंगा वो हो सकता है आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर या किसी बुकलेट में ना मिले। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी ये वाले कोड्स हैं, ये कोड्स मैंने और एक हमारे सर हैं, सुनील सर, जो कि हरियाणा पूंटी से बिलॉन्ग करते हैं, हम दोनों ने बैठकर ये कोड बनाए हैं। तो जो भी कोड होंगे ये हमने खुद बनाए हुए हैं और इनकी हेल्प से आप बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैलेंडर चैप्टर में सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, जो भी कैलेंडर पे क्वेश्चन आएगा ना, वो बेसिकली किस फॉर्मेट पे आता है। वो फॉर्मेट ये रहता है कि सबसे पहले हम एक तारीख लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं और फिर उसका ईयर लिखते हैं। और जो भी इस फॉर्मेट पे चीजें लिखी जाती हैं, वो कैलेंडर कौन सा होता है? वो होता है इंटरनेशनल कैलेंडर, जो कि पूरा वर्ल्ड वाइड मान्य है। ठीक है, तो जो ये वर्ल्ड वाइड जो कैलेंडर मान्य है, इसका नाम क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। जो इंटरनेशनली कैलेंडर यूज किया जाता है उसका नाम होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या नाम होता है बेटा इसका? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ये बात सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। तो जो इंटरनेशनल कैलेंडर यूज करते हैं उसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा कैलेंडर ना दो तरह के ईयर्स पे काम करता है। एक ईयर हमारा होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है, और एक जो दूसरा ईयर होता है उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। एक नॉर्मल ईयर होता है, एक होता है लीप ईयर। जो नॉर्मल ईयर आपके पास होता है वो होता है आपके पास 365 डेज का। इट कंसिस्ट ऑफ 365 डेज एंड ऑन द अदर हैंड लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ 366 डेज। 366 डेज। अब 365 और 366 डेज का ये हमारे पास होता है। और अब हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि लीप ईयर की पहचान करेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि लीप ईयर में तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है और नॉर्मल ईयर में एक दिन कम होता है। बेसिकली नॉर्मल ईयर 365 दिन का, लीप ईयर होता है 366 दिन का। और मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये बात पता होगी कि जो लीप ईयर है ना वो हर 4 साल के बाद आता है। ठीक है, हर 4 साल के बाद एक क्या आता है? लीप ईयर। बस इसमें एक एक्सेप्शन ये होती है कि बीच में आने वाली सेंचुरी जो है वो लीप ईयर होगी या नहीं। अदरवाइज जो मिनिमम जो गैप होना चाहिए दो लीप ईयर के बीच में वो कितना होगा? 4। और जो मैक्सिमम गैप हो सकता है दो लीप ईयर के बीच में वो कितना होता है? 8। ये मैं बताऊंगा आपको आगे आने वाली इसी वीडियो में आगे चल के कि कैसे दो लीप ईयर के बीच का गैप 8 ईयर हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए हमें सिर्फ इतना लर्न करना है कि हमें लीप ईयर की पहचान कैसे करनी है। अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड बाय 4 करता हूँ, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड बाय 4 करता हूँ और अगर उसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल, अगर उसका रिमाइंडर या फिर शेषफल 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो आपका एक लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, तो लीप ईयर की पहचान क्या होगी कि एक ऐसा ईयर जिसको 4 से भाग करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपका क्या होता है? एक लीप ईयर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ। मैंने एक नंबर लिखा आपके सामने 1982, एक नंबर लिखा मैंने आपके सामने 2016, एक नंबर लिखा मैंने 1772 और एक नंबर लिखा मैंने आपके आगे 18 से 64। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन गिवन ईयर्स में से कौन कौन से ईयर लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो नंबर 4 से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर 0 देंगे वही ईयर मेरे क्या होंगे? लीप के ईयर होंगे। और अगर आप लोग किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 4 से डिवाइड करने की क्या पहचान होती है। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स को, कोई भी एक अगर आपको एक बड़ी संख्या दे रखी है उसके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट आप चेक कर लो 4 से डिवाइड करके, अगर तो वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इनफैक्ट वो पूरा नंबर ही आपका 4 से डिवाइड हो रहा होगा, अदरवाइज वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस केस में हमें किस किस को चेक करना है? 82 को चेक कर सकते हैं 4 से डिवाइड करके, 16 को, 72 को और 64 को। तो अगर आप देखेंगे जो ये नंबर है ना 82, तो लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड नहीं होंगे, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे मतलब। इस केस में रिमाइंडर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ईयर क्या होगा? लीप ईयर नहीं होगा। इस वाले केस में पूरा पूरा 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब ये वाला ईयर कैसा होगा? एक लीप ईयर होगा। 72 भी जो है पूरा पूरा 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये भी एक आपका लीप ईयर होगा। एंड सिमिलरली 64 भी आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या कहलाएगा? एक लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, तो इतनी बात होपफुली आपको समझ में आई होगी। बट जब बात आती है ना सेंचुरी ईयर्स की, जब बात आती है सेंचुरी ईयर्स की, तो फिर हमें पता नहीं लगता कि नंबर को 4 से डिवाइड करना है या 400 से। ऐसा केस कई बार आपके सामने आएगा। जैसे कि मान लो आपके पास कुछ ऑप्शंस आए और उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग, मान लो उसने ऐसे पूछ लिया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द following year is a leap year।
ईयर इज अ लीप ईयर, ठीक है। और आपके सामने उसने कुछ नंबर रख दिए, ठीक है। एक नंबर उसने रखा आपके सामने 2000 से 2100, दूसरा ऑप्शन उसने आपके सामने रखा 2300, एक ऑप्शन उसने आपके सामने रखा 1900 और एक डी ऑप्शन उसने आपके सामने रखा से 2800, ठीक है। और उसने आपसे पूछा कि इन 4 गिवन ईयर्स में से कौन सा ईयर जो है, इन 4 गिवन ईयर में से कौन सा ईयर जो है लीप का ईयर होगा। तो अभी तक जो हमने सीखा है अब तक की वीडियो में हमने ये सीखा है कि किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए ना, तो ईयर क्या होता है, एक लीप ईयर होता है। और जबकि आप इन चारों नंबर्स को अगर ध्यान से देखोगे तो चारों के चारों नंबर ही आपके 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका मतलब तो सारे लीप ईयर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम बात करते हैं ना सेंचुरी ईयर की, सेंचुरी ईयर की पहचान क्या होती है भाई? सेंचुरी की पहचान ये रहती है कि एंड में उसके लास्ट में 2 जीरो रहती है, एंड में 2 जीरो होती है। तो जिस भी नंबर के एंड में 2 जीरो होती है वो क्या होते हैं? सेंचुरी ईयर्स होते हैं, या फिर हिंदी में बात करें तो क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना किसी बैट्समैन का शतक हो गया, शतक मतलब लास्ट के 2 डिजिट जीरो में आने चाहिए, मतलब 100 बनाना, 1 0 एंड 0, तो लास्ट के 2 डिजिट अगर जीरो है तो इसका मतलब वो क्या हुआ? एक शतक हुआ, या इस केस में हम कहें तो शताब्दी वर्ष हुआ। तो ऐसे नंबर की पहचान करने के लिए जब हमारे पास शताब्दी वर्ष आते हैं तो नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करते, हम नंबर को डिवाइड करते हैं 400 से, ठीक है। हम किससे डिवाइड करते हैं नंबर को? 400 से। और अगर इसमें से देखेंगे कंप्लीटली 400 से कौन डिवाइड हो जाएगा, जो रिमाइंडर जीरो देगा, तो ये वाला नंबर तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली 1900 भी आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली ये 2300 भी आपका डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जो आपका ये नंबर है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका कंप्लीटली 400 से डिवाइड हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा कि जो लास्ट वाला जो ईयर है गिवन, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2800, यही आपका क्या होने वाला है? एक लीप ईयर होने वाला है। क्लियर है? होपफुली आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। तो एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात करेंगे, अभी हमें ना दो चीजें समझनी है भाई, ठीक है। जो भी हमें क्वेश्चन करना है ना, तो उसके लिए आपको दो बातों का पता होना चाहिए। एक पहली बात जिसका आपको बारे में पता होना चाहिए वो होता है लीप ईयर की पहचान बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है लीप ईयर का, और जो दूसरी बात है जिसकी पहचान आपको अच्छे से होनी चाहिए वो है आपके पास ऑड डेज का, ठीक है। ऑड डेज का मतलब यहाँ पे विषम दिन है, ठीक है। विषम संख्याएं नहीं है, विषम दिन है। विषम दिन का मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ, इसको हिंदी में लिख भी देता हूँ मैं, ठीक है। ओड डेज का मतलब बच्चे समझ लेते हैं 1 3 5 7 9, नहीं, ये मतलब नहीं है यहाँ पे ओड डेज का। ओड डेज में सम संख्याएं भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। कैसे, अभी हम इसकी बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब सबसे पहले हम सीखते हैं कि ओड डेज होते क्या हैं। ओड डेज का मतलब ये होता है जो भी नंबर कैलेंडर में 7 से डिवाइड करने के बाद, या फिर ऐसा समझ लो कि कभी भी आपको कोई कैलेंडर में एक नंबर ऐसा गिवन है जो कि 7 से बड़ा है, अगर मैं उस नंबर को 7 से डिवाइड कर दूं, 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि एक वीक में ना 7 दिन होते हैं। तो वीक एक पूरे वीक के बाद वो आपके जो डेज है ना, वो फिर से क्या करने स्टार्ट करते हैं, रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो से आज का दिन अगर फ्राइडे है तो 7 दिन बाद भी क्या होगा भाई? फ्राइडे ही होगा, ठीक है। और उसके 7 दिन बाद भी फिर से क्या होगा? फ्राइडे। मान लेते हैं अगर आज का दिन मंगलवार है तो उसके 7 दिन बाद भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। तो 7-7 के दिन के बाद कैलेंडर अपने आप को या डेज अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए हम अगर कोई भी हमें डे काउंट करना है तो हम उसको 7 से डिवाइड करके सिर्फ उसका रिमाइंडर चेक कर लेते हैं। कैसे? आज चलिए जानते हैं। जैसे मान लो आज का डे मैंने बोला मंडे है, ठीक है? आज का डे है मैंने बोला मंडे, और मैंने बोला आपसे सिंपली कि आप मेरे को बताओ सर 1 दिन के बाद क्या दिन आएगा? सिर्फ 1 दिन के बाद, ठीक है? आफ्टर 1 डे, मतलब +1 का मतलब है आफ्टर 1 डे क्या दिन आएगा? तो मंडे के 1 दिन के बाद का मतलब पहले समझ लो क्या होता है? बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। 1 दिन के बाद का मतलब कैलेंडर में होता है वेरी नेक्स्ट डे। 1 दिन के बाद का मतलब ये नहीं है कि पहले मंडे है, फिर आपने ट्यूसडे छोड़ दिया और उसका आंसर वेडनेसडे निकाल दिया। कैसे काउंट करना है आपने? 1 दिन का बाद का मतलब है अगला दिन, 2 दिन बाद का मतलब है दूसरा दिन, 7 दिन के बाद का मतलब है 7वां दिन, ठीक है? तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो 1 दिन के बाद कौन-सा दिन आएगा? तो आप बोलेंगे सर ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है? बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर मैंने आपसे पूछा अगर आज का दिन मंडे है और मंडे के अगर मैं 5 दिन के बाद बात करूँ आपसे कि मंडे के 5 दिन के बाद क्या दिन आएगा? तो मंडे के 5 दिन बाद क्या दिन आएगा? तो आंसर होगा हमारा सैटरडे, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? सैटरडे। तो 5 दिन बाद होगा सैटरडे। सिमिलरली अगर मैंने पूछा कि आप मेरे को बताओ जी 7 दिन के बाद क्या दिन आएगा? आफ्टर 7 डेज़ क्या दिन आएगा? तो 7th डे होता है बेसिकली इसका मतलब, तो अभी बताया जैसे आपको, तो क्या आंसर आएगा अपना? मंडे ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आफ्टर 7 डेज़ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है? अब बात हम सीखना चाह रहे हैं ऑड डेज़ की, तो यहाँ पे तो अभी तक ऑड डेज़ नहीं आए क्योंकि कोई भी नंबर 7 से बड़ा नहीं आया। मान लो मैंने बोला कि मंडे के 16 दिन के बाद क्या दिन आएगा, ठीक है? आज मंडे है और मेरे को बताओ 16 दिन के बाद क्या दिन आने वाला है। तब जैसे नंबर हमारा 7 से बड़ा हुआ, तो मैं अब इसको उँगलियों पे 1 बाय ऐसे से 1 करके नहीं गिनने वाला कि कौन सा दिन आने वाला है, कि मंडे है, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, ऐसे नहीं गिनने वाला इन नंबर्स को। मैं कैसे गिनूँगा? 16 दिन के बाद का ढूँढना है हमें,
तो 16 दिन के बाद ढूंढने का मतलब क्या है कि इस नंबर को आप क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो। सबसे पहले क्या कर दो, 7 से डिवाइड। तो अगर मैं इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दूं भाई, 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा अपना 2, 7 दूनी 14 या 7 टू 14, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो बस मेरे को इस 2 की कैलकुलेशन करनी है भाई, और जो ये 2 आया ना अपना, जो ये 2 आया, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑड डेज बोल रहा हूँ। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ऑड डेज, ठीक है। इसी को मैं बोल रहा हूँ ऑड डेज, ठीक है। अब ऑड डेज का मतलब क्या हुआ कि मंडे में ना आपको सिर्फ ये गिनना चाहिए था कि मंडे के 2 दिन बाद क्या दिन आएगा, और अभी आपको सिखाया 2 दिन के बाद का मतलब क्या होता है, वेरी मतलब सेकंड डे। 2 दिन के बाद का मतलब क्या होता है, सेकंड डे, ना कि 2 के अगला तीसरा दिन। तीसरा दिन नहीं होता इसका मतलब। तो मंडे के 2 दिन बाद क्या दिन आएगा, मंडे के बाद 2 दिन बाद दिन आएगा वेडनेसडे, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा अपना, वेडनेसडे। यानी कि जब भी कोई भी नंबर मैं निकालना चाहूंगा ना इसमें, तो हमें करना क्या है, 7 से डिवाइड करके उस नंबर का आंसर निकाल देना है। अब बच्चों से गलतियां होती कहाँ पे, यहाँ पे देखो गलतियां होनी स्टार्ट होती हैं जब मान लो मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे, आज का दिन फ्राइडे है, ठीक है। मान लो आज का दिन मैंने बोला फ्राइडे है, और अब मेरे को बताना जरा 19 डेज के बाद क्या दिन आएगा, आफ्टर 19 डेज क्या दिन आएगा। अब गलतियां कैसे होती हैं, आपको पता है कि 19 डेज के बाद मेरे को काउंट करना है दिन। तो हम करते क्या है, सबसे पहले इसको 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 19 को पहले 7 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आप बोलोगे सर 5 आ गया, ठीक है। अब रिमाइंडर तो 5 आ गया, ओके है। बट मेरे को फ्राइडे में 5 दिन आगे अगर बढ़ा के आंसर देना है, तो फ्राइडे में बच्चों को 5 दिन जोड़ने नहीं आते। तो फ्राइडे में वो 5 दिन वो या तो ऐसे गिनता है, या फिर अगर डायरेक्ट अगर देखता है तो वो आंसर गलत कर देता है। इस चीज को करेक्ट करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप कभी भी दिन को ना दिन के हिसाब से मत देखो। हम सारी गेम नंबर्स में खेलेंगे। नंबर्स में खेलने का क्या मतलब है गेम को, कि देखो जैसे मान लो मैं एक इनको कोड दे रहा हूँ, जैसे कोड ऐसे दे देते हैं, मान लो जो मंडे है ना या 1 है, 1 का मतलब हमेशा क्या काउंट होगा, मंडे। जब भी आपका 1 दिखेगा ना कैलेंडर के चैप्टर में, उसका मतलब क्या कहलाएगा, मंडे कहलाएगा। 2, 2 का मतलब क्या होता है भाई, ट्यूसडे होता है, ठीक है। 2 का मतलब क्या होता है, ट्यूसडे होता है। 3, 3 का मतलब वेडनेसडे, ठीक है। और 4 का मतलब थर्सडे, 4 का मतलब हुआ थर्सडे। फिर 5 फ्राइडे हुआ, ठीक है। और 6 हुआ आपका सैटरडे, 6 हुआ आपका सैटरडे। और जो 7 होगा ना, 7 भी हो सकता है वो, और 0 भी हो सकता है। 7 कह लो, या इसको कह लो ऑब्लिक 0, ठीक है। या तो इसको कह लो 7, क्या कर रहे हैं, या तो कह लो 7 और या फिर 0। इस 0 का मतलब होता है संडे, ठीक है। तो आपने ये वाली कोडिंग याद रखनी है, और बहुत इजी है याद रखना, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। एक को क्या बोल रहा हूँ मंडे, 2 को बोल रहा हूँ ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे एंड 7 को या फिर 0 का मतलब क्या होगा, संडे। अब मान लो आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप पहले देखो फ्राइडे का कोड क्या है। तो फ्राइडे का कोड कितना है सर, 5 है। तो फ्राइडे का कोड कितना है, 5। आपके पास कोड 5 है और आपको 5 डेज के बाद का ही आंसर देना है। ये भी 5 है, 5 में पहले 5 जोड़ लो, सबसे आसान काम है। 5 में पहले 5 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 मिलके कितने हो जाएंगे, 10। और जो भी नंबर कैलेंडर में 7 से बड़ा होता जाएगा, हर बारी हम उस नंबर को 7 से डिवाइड करके सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर लिखेंगे। तो 5 और 5 को ऐड करेंगे तो मेरे पास नंबर आएगा 10, और 10 को फिर से 7 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नंबर कितना आएगा बेटा, 3। और 3 का मतलब क्या होता है, अभी अभी हमने सीखा कि 3 का मतलब क्या होता है, वेडनेसडे। तो इसका आंसर भी करेक्ट क्या आएगा, वेडनेसडे। क्लियर है बात। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जैसे मान लो मंडे का मतलब क्या है, मंडे का मतलब है 1, ठीक है। एक में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 1 में 1 जोड़ने के बाद कितना आएगा, आपको 2 मिलेगा, 2 प्राप्त होगा। तो 1 और 1 2 होते हैं, और 2 का मतलब यहाँ से सीखा हमने क्या होता है, अभी ट्यूसडे होता है। मंडे का मतलब 1 है, इसके 5 दिन के बाद का दिन ढूंढना है। 1 और 5 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 का मतलब क्या होगा, सैटरडे। अब 7 दिन का मतलब भी बताया था, या तो 7 बोल सकते हैं इसको, या फिर ऑब्लिक क्या बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं। 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 होगा, और 1 का मतलब क्या होता है, मंडे। और इसी तरीके से हम सारी चीजों को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बहुत सारी बुकलेट में, या कभी आप किसी या गूगल से सर्च करके जब कभी क्वेश्चन ढूंढने लगेंगे ना, तो सबसे पहले आपको ये पता लगेगा कि सबसे पहला क्वेश्चन ना आपसे इसी तरह का पूछा जाएगा। उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन यही पूछेंगे कि मान लो आज का दिन मंडे है, और आपसे पूछेंगे कि 216 दिन के बाद बताओ मेरे को क्या दिन आने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन इसी काइंड का या इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। बोलेगा कि आज का दिन मंडे है, और मंडे के 216 दिनों बाद कौन सा दिन होने वाला है। तो हमें पता है यार मंडे का मतलब क्या होता है, मंडे का मतलब तो होता है 1, ठीक है। इसको रख लेंगे 1, और 216 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। 216 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 या 21 तो पूरा पूरा कट जाएगा, और ना जाने की 0, तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, रिमाइंडर बचेगा 6। आपको पता है भाई ये वाला नंबर 1 है और ये वाला नंबर 6 है, यानी कि 6 दिन आगे का दिन बताना है। 1 और 6 कितने होते हैं, 7 होते हैं। और अभी हमने सीखा था कि 7 और 0 का मतलब क्या होता है, संडे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी क्या आने वाला है, तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या आने वाला है भाई, संडे आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा संडे, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, और आप कोशिश करना कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। एक बार साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया आपको, मैंने बोला आज का दिन थर्सडे है, ठीक है। आज का दिन क्या है भाई? थर्सडे। और मेरे को बताओ कि 433 दिनों के बाद क्या दिन आएगा? आफ्टर 433 डेज क्या दिन आने वाला है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो थर्सडे का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको थर्सडे का मतलब पता होना चाहिए। थर्सडे का मतलब होता है भाई 4, ठीक है। और दूसरा नंबर मेरे पास कितना है? 433। तो 433 को मैं किससे डिवाइड कर दूं? सबसे पहले इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑड डेज, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 7 से। तो जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो कितने पे कटेगा नंबर? 7 6 के 42, फिर आएगा मेरे पास 1, 7 एकम 7, तो फिर से कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो आपके पास रिमाइंडर बच गया 6, ठीक है। रिमाइंडर बच गया 6, मतलब आपको 6 दिन आगे जाना है। 4 मेरे पास ऑलरेडी है, 6 दिन आगे जाना है, तो 4 में 6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 को भी फर्दर अगर मैं 10 से 10 को मैं फर्दर 7 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास टोटल आ गया 10 ना, 4 + 6 कितना आ गया? इज इक्वल टू 10 आ गया। और इसको फर्दर 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। और 3 का मतलब वहां पे क्या सिखाया था मैंने पिछले पेज पे? इसका मतलब होता है वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी वेडनेसडे ही होने वाला है, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद हमने कहानी स्टार्ट करी थी कि लीप ईयर से और नॉर्मल ईयर से, ठीक है। जैसे कि अब ये कोई भी नंबर जब भी मैं कैलेंडर में 7 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या निकलेगा? ऑड डेज निकलेंगे। इसी तरह से अगर मैं पूरे साल के ऑड डेज एक ही बारे में निकालना चाहूँ, ठीक है, पूरे साल के अगर मैं ऑड डे एक ही बारे में निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ? जैसे कि हमें पता है नॉर्मल ईयर टोटल कितने डेज का होता है भाई? 365 डेज का होता है, ठीक है। कितने डेज का होता है? 365 डेज का। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 1 आएंगे। तो ऑड डेज कितने आएंगे? 1। आप डिवाइड करके देख लेना, आपके पास रिमाइंडर 1 ही बचेगा। 1 आने का मतलब क्या है? जैसे अभी हमने यहाँ पे सीखा था, जब हम ऑड डेज बनाते हैं तो ऑड डेज आने का मतलब क्या होता है? देखो पहले ऑड डेज फिर से समझा देता हूँ क्या होता है। जब हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं, जो भी आपके पास रिमाइंडर या शेषफल बचता है उसे बोला जाता है ऑड डेज। और ऑड डेज का मतलब होता है कि कैलेंडर उतने दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा या उतने दिन आगे मूव कर जाएगा। जैसे कि 433 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास 6 आया था। और जो ये 6 ऑड डेज है ना, इसका मतलब ये है कि जो 4 यहाँ पे मैं ऑलरेडी कोड पड़ा हुआ है, तो इससे 6 दिन आगे कैलेंडर मूव कर जाएगा। तो 4 में 6 जोड़ के 10, 10 में से 7 से फिर से डिवाइड करके 3, 3 का मतलब आया था वेडनेसडे। अब यहाँ पे एक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरे 1 साल के बाद ना, जो भी आपका एक नॉर्मल ईयर होता है, जो भी आपका एक नॉर्मल ईयर होता है, पूरे 1 साल के बाद ना वो कैलेंडर आपका मूव कर जाएगा 1 दिन आगे, ठीक है? तो पूरे 1 साल के बाद कैलेंडर आपका कितना दिन आगे मूव कर जाएगा? 1 दिन आगे मूव कर जाएगा। सिमिलरली अब मैं जब बात करता हूँ लीप ईयर की, तो लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? लीप ईयर में टोटल डेज होते हैं 366 डेज। और इस नंबर को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 1 दिन एक्स्ट्रा होता है यहाँ पे। यहाँ 365 है तो एक रिमाइंडर आया, 366 है तो रिमाइंडर कितना आया? 2। इसका क्या मतलब है कि एक लीप ईयर के बाद ना कैलेंडर आगे कितने दिन मूव कर जाता है? 2 दिन आगे मूव कर जाता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको चीजें समझ में आएंगी, पर एक फैक्ट भी आपको भी पता लगेगा, ठीक है। देखो नॉर्मल ईयर है, मान लो एक मैंने बोला एक नॉर्मल ईयर, जैसे मैंने बोला 1 जनवरी 2025 है, ठीक है। मान लेते हैं एक 1 जनवरी 2025 एक ईयर है, कोई भी मैंने लिख दिया, 1 जनवरी की डेट लिख दी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ भी इसको कंसीडर कर लेता हूँ, जो मेरा दिल करे वो मैं इसको बोल सकता हूँ। मान लेते हैं चलो इसका वेडनेसडे दिन है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, इसका एग्जैक्ट डे है वेडनेसडे, मान लेता हूँ, ठीक है। 1 जनवरी 2025 को अगर वेडनेसडे था, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 को क्या दिन होगा? क्या बता सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 को क्या दिन होगा? तो आप देखेंगे यार, ये पूरा 1 साल आगे कैलेंडर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। कैलेंडर कितना शिफ्ट हो रहा है? पूरा 1 साल आगे शिफ्ट हो रहा है। तो आपको 1 बाय 1 फिर से गिनने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है एक नॉर्मल ईयर के बाद ना कैलेंडर कितने दिन आगे मूव करता है? 1 दिन आगे मूव करता है। अगर वेडनेसडे ऑलरेडी हमारे पास दिन गिवन है और 1 दिन आगे हमें मूव करना है वेडनेसडे से, तो वेडनेसडे से अगले दिन क्या आने वाला है? थर्सडे आने वाला है। तो आंसर क्या आएगा इसका? थर्सडे, क्योंकि कैलेंडर आपका 1 दिन आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वुड बी थर्सडे। और अगर मैं आपसे पूछ लूं बीच की एक तारीख और अगर यहाँ पे लिख दूं मैं, अगर मैं पूछूं आपसे 31 दिसंबर 2024 को क्या, सॉरी 25 को क्या दिन होगा, ठीक है, 31 दिसंबर 2025 को, तो आप देखेंगे अगर 1 जनवरी 2026 को थर्सडे है तो इससे पिछला दिन क्या होगा? तो आप बोलेंगे इससे पिछला दिन होगा सर वेडनेसडे, है ना। तो क्या होगा पिछला दिन? पिछला दिन होगा इसका वेडनेसडे। तो आपको यहाँ से एक बात पता चली नहीं कि जब कभी भी कोई एक नॉर्मल ईयर आपके पास होता है तो उसका पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा सेम होते हैं। हमेशा दोनों दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। किसी भी एक नॉर्मल ईयर का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं इसमें, तो लीप ईयर को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? मान लो 1 जनवरी 2024 को, क्योंकि लीप ईयर लेना पड़ेगा, अब 2024 लिखा मैंने क्योंकि ये लीप ईयर है।
1 जनवरी 2024 को मान लेते हैं अगर मंडे रहा हो, ठीक है? मान लेते हैं 1 जनवरी 2024 को अगर मंडे रहा हो, तो मेरे को आप क्या बता सकते हैं कि 1 जनवरी 2025 को क्या दिन होगा? 1 जनवरी 2025 को क्या दिन होगा, बता सकते हैं क्या? मैं वेट करता हूँ आपके आंसर की, उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर कर पाएँगे। 1 जनवरी 2024 को अगर मंडे है और आपको ये पता है कि ये आपके पास ऑलरेडी एक लीप ईयर है और पूरे 1 साल के बाद कैलेंडर कितने दिन आगे मूव करेगा, तो आपको पता है 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज़ होते हैं। 1 लीप ईयर में कितने होते हैं? 2 ऑड डेज़ होते हैं। तो 1 लीप ईयर में अगर मैं 2 ऑड डेज़ ऐड कर दूँगा, तो क्या आंसर आने वाला है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास अगर ऑलरेडी गिवन है डे मंडे, ठीक है? तो मंडे में अगर मैं 2 जोड़ दूँगा तो क्या आएगा? मंडे में अगर मैं 2 ऐड कर दूँगा तो अपने पास आंसर क्या आएगा? फिर से वेडनेसडे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका भाई? वेडनेसडे आएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है? और इसके बाद का जो अब पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसका ये पार्ट नंबर 1 था जहाँ पे आज हमने सीखा है लीप ईयर के बारे में और दूसरा हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो सीखा हमने ऑड डेज़ के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैलेंडर में जो कोड्स होते हैं ना, जो मंथ के कोड होते हैं या ईयर्स के कोड होते हैं उनको या सेंचुरी के जो कोड होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, उनको किस तरह से क्वेश्चन में लाया जाता है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है? तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।